डाइट के हवाले से जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें, कुलू वशरबू कहा गया है, लेकिन ये कहा गया कुलू रिस्कन हलालन तय्यबा, तय्यब हलाल रिस्क हो, तय्यब अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो एज ए डाइटिशियन आप क्या रेकमेंड करेंगी कि हमारी इस वक्त फूड क्वालिटी का मयार क्या है, सेफ्टी का मयार क्या है? हमारी होटलिंग जो लोग प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, हालांकि फ़्रेश खाना चाहिए, तो फ्रेश में ये है कि वो गंदे नालों का सब्जियों को जब पानी जाएगा तो जो माहौल जब आलूदा है तो ज़ाहिर है वही चीज़ आलूदगी आपके बदन में भी जाएगी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी आप अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी स्मोक के ऊपर, बिकॉज ऑल द पीपल हु आर हियरिंग दिस आउट, उनको सिर्फ स्मोक का लफ्ज पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जी स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग से बन के लफ्ज बना है। और इसमें ये होता है कि जितने केमिकल होते हैं पोल्यूटेंट्स के, जिनका अभी बहुत सारे आपके शुरकाए प्रोग्राम है वो आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स इतने ज्यादा हैं, और उनके जो केमिकल्स हैं वो जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ और हमारी ये जो कार के एग्जॉस्ट के साथ और जो हम बर्निंग प्रोसेसेस करते हैं, फसलों को जलाना वगैरह, कूड़े को जलाना, इन सारी चीजों को जब करते हैं तो उसके बाद ये मिल के बेक होता है सन की रेज में, और उसके साथ ऐसे केमिकल्स, फासिद केमिकल्स बनते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि इंसानी जान के लिए बहुत खतरा इम्पोज करते हैं। और वो खतरा जो है वो उसके ब्रीदिंग, उनके लंग्स के ऊपर असरअंदाज होता है, उनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होता है, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी आईज की हेल्थ के ऊपर, और ओवरऑल इन टोटलिटी ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर करता है। क्योंकि इसके आगे जाके अभी बल्कि बताया गया है कि इसके अंदर कार्सिनोजेंस भी पाए जाते हैं। कार्सिनोजेंस आर कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, और ये जो है ये आगे जाके बहुत तंग कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जी तो इसलिए सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया उसमें मिलावट भी आ गई, जो इंसानी मिलावट है, और उसमें कुछ कुदरती माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी सवाल किया गया है। सो आई टेक इट वन बाय वन। सबसे पहले तो माहौली आलूदगी है जिसके बारे में बात की जा रही है, विच इज स्मॉग इटसेल्फ। अब स्मॉग जो है उसका ये है कि बहुत सारे एसओपीज गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड इंसिस्ट के लोग अपनी इम्यूनिटीज के ऊपर काम करें। और जी उसमें इम्यूनिटी में ये है ह्यूमन इम्यूनिटी के अंदर कि आपकी दिन ब दिन इम्यूनिटी नीचे जा रही है। विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों के लंग्स जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। सो देयर इज अ बैकग्राउंड विच इज स्टैंडिंग देयर, अ ग्लेयरिंग बैकग्राउंड, जो कि इस चीज के अंदर आ रही है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं है। तो उसमें जब आपने मुझसे खुराक का पूछा, तो सबसे पहले तो एज लॉन्ग एज यू स्टे क्लोज टू नेचर, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितनी नेचुरल गजा खाएंगे, डब्बे और पैकेट्स की गजा नहीं खाएंगे, उतना ही आपका हेल्थ का जो लेवल है वो बेहतर होगा। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का बहुत ध्यान रखें, जिसमें स्टीम इनहेलेशन का बार बार कहा जा रहा है, एंड आई वुड इंसिस्ट अपॉन इट बिकॉज इट हैज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू द करंट प्रॉब्लम जो स्मोक का एक प्रॉब्लम है। कहते हैं कि एक जमाने में ब्रीदिंग वाज सेड टू बी अ साइन ऑफ लाइफ, नाउ ब्रीदिंग इज बिकमिंग रियली डेट्रिमेंटल फॉर लाइफ, and this is such a bad show क्योंकि in a city like Islamabad where there are the Margala Hills, where there's plantation, where there's so much of greenery, लाहौर की तो आप बात ही ना करें, जी जी वहाँ भी ये अगर इतना ग्लेयरिंग इस तरीके से ये मसला आ रहा है तो बहुत अजीब बात है। And especially when it's a planned city, they had planned it with the plantations. अब मेरा ख्याल है कि लोगों का ये हुआ है कि उन्होंने एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक और दैट इज बैक्ड बाय लेस रिसोर्सेज ड्विंडल करती जा रही हैं, और दूसरी साइड पे उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह फूड चेन पे भी हो रहा है। फूड चेन पे जब जो है अच्छी गजा, जो एक अच्छा बीज था, नाउ दैट पीपल आर हियर फ्रॉम द यूएन, me as a doctor, I have 25 years of experience as a dietitian, and before that I'm a doctor. I feel कि लोगों की oils जो उनको प्रोवाइड किए जाने खाने के लिए, they are not healthy. I feel कि जो हमारा green of wheat आ रहा है वो लोगों के अंदर intestinal problems डाल रहा है, such as bloating, such as constipation. उसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगी कि for people with humble backgrounds, उनके लिए रोटी जो है that is the staple food.
और वो जो रोटी है वो एक जमाना था कि ये लोग पतले होते थे, इनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन मैंने देखा है कि पीपल हु आर जस्ट ईटिंग रोटी एंड विद ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ सालड और व्हाटएवर दे हैव, उनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी और ओवरवेट हो गए हैं, और उनमें डायबिटीज और उनके अंदर कैंसर और उनके अंदर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज्यादा एक हद तक ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह ये है कि जो कुछ वो खा रहे हैं वो सही नहीं खा रहे। आपने अभी बात की पानी का सही ना होने का, ये मेजर चीज है जो कि जी ह्यूमन, ठीक है कि वो कहते हैं कि जी लकड़ हजम और पत्थर हजम जी लोग हैं, बिल्कुल। पानी जो है, बट दैट डजंट मीन दैट वी स्टार्ट फीडिंग देम एवरीथिंग अंडर द सन कि वो इस तरह कर जाएंगे। उनके अंदर बहुत सारे उसके साथ उनकी हेल्थ को जो प्रॉब्लम्स हैं। डाइट बैलेंस करके कैसे ठीक किया जा सकता है, जैसे ताकि जिस्म आलूदा होने से बच सके? जी डॉक्टर साहब, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस्लामिकली कुछ चीज़ें लिंक अप की हैं विच आर वेरी रेलेवेंट इवन इन द डाइट। जो हमारी सुन्नत नबवी में डाइट्स यूज होती हैं, सच एज इंजीर का जिक्र है, इनका खजूर का जिक्र है, शहद का जिक्र है, जैतून के तेल का जिक्र है, तो ये अगर हमें अच्छी फॉर्म में और प्योर फॉर्म में मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतरीन जो है ट्रीटमेंट और इवन प्रिवेंटिव, क्योंकि आजकल प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं कि बजाय कि आप बीमारी आपके दहाने तक आए, आप उससे पहले ही इसे पुश बैक कर दें। जी तो उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये ग़िज़ाएँ यूज़ होती हैं, और अगर आपके गौर नज़र हुआ हो तो तलबीना के बारे में बहुत बात की जी जाती है। बिल्कुल। तलबीना इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मैंने देखी है कि लिटरली लोगों को उठा के बिठा देती है। हाँ, इट्स जौ इट्स का दलिया है वो, उसमें मिक्सचर है खजूर का, बाकी चीज़ों का। जी बिल्कुल। और बाकी चीजें उसमें मिक्स करते हैं, इट्स लाइक अ पाउडर फॉर्म। आप और बिल्कुल, और हजूर पाक उसको काफी अपने जिन जिन लोगों की आदत करने जाते थे तो उनको सजेस्ट भी करते थे। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ये दिलों को आराम और ठंडक देता है, विच जी एग्जैक्टली मीन्स कि आपके जो जिनोम है, जो एक बॉडी है, उसको ठंडक का एहसास या कामनेस का एहसास देता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आई वुड पुश फॉरवर्ड। इसके अलावा जब हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे आते हैं तो आपको पता है कि उसमें एग्स वगैरह यूज होती हैं, खजूर हो गई, कीनुआ यूज होता है उसमें, और आप दालें वगैरह यूज कर सकते हैं। मगर द थिंग इज कि आप सिर्फ ग्लूटेन की बात को छोड़ दें। हाँ, मैं इस बात को आपके प्रोग्राम से ऊपर लेके जाना चाहती हूँ कि एनवायरमेंटल जो भी एरिया कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको ये चीज अभी सिलेबस में जाती जाती बच्चों तक पहुंचती पहुंचती क्लास दर क्लास पे एक बतदरीज पूरा एक अमल है। जब से हम पैदा हुए, मेरे ख्याल में आप अग्री करेंगे कि ओजोन लेयर का ही सुनते आ रहे हैं, और जी आज तक वो बिल्कुल। लेयर मुरम्मत नहीं हुआ डिस्पाइट मेनी एक्शन। वो ग्रीन बढ़ गैस हाउस पे ही बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सो बात यह है कि जिस तरह से इस्लाम में आलाइशों का आपने बात की, आपने बहुत अच्छी बात की है कि वो हमें उस तरफ कुछ स्लोगन्स, कोई एडवर्टाइजमेंट्स, कोई जल्द अज जल्द ऐसी चीज करनी चाहिए, बिकॉज नाउ दिस इज एन इमरजेंसी। दिस इज नो मोर अ सिचुएशन कि जिसके ऊपर हम आराम से बैठ के चाय शाय पिए और ड्राइंग रूम के ऊपर मीटिंग करके आराम से बैठ के चले जाएं। वी नीड टू डू इट फ्रॉम टुडे। डॉक्टर फरजीन, इस पे मैं आपको थोड़ा सा काटूंगा। ये जो टाइटल मैं दिखा रहा हूँ, इस्लाम एंड वाइल्ड लाइफ, ये मेरी हम्म किताब छपी थी 2021 में, हम्म राइट्स एंड वेलबींग एंड ट्रीटमेंट। जो लिविंग क्रिएशंस हैं उनके राइट्स, और एनिमल जो है बर्ड्स हैं, दीगर हैं, उनके बारे में, उनके एथिक्स, और माहौल में उनका इन्वायरमेंट में कितना जो है वो किरदार है। तो इस हवाले से एक चीज़ बताएं कि ये जो लिफोमिया और कार्सिनोमा बढ़ रहा है, सीलिएक डिजीज़ बढ़ रही है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? बिल्कुल जी, ये जो लिम्फोमा आप बात कर रहे हैं, और जो आप कार्सिनोमा एज इन कैंसर्स की बात कर रहे हैं, और आप ग्लूटेन सीलिक डिजीज के बारे में बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि इनगल्फ कर रही हैं, जिसमें डायबिटीज वगैरह, इन सब चीजों को कम किया जा सकता है अगर पानी का इस्तेमाल सही किया जाए और प्योरिफाइड पानी का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा टी और कॉफी और फिजी ड्रिंक्स और जो चीजें डिब्बे और पैकेट्स में आती हैं, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। कम हमारी किया नई जाए। जनरेशन इज हुक्ड ऑन टू दीज थिंग्स एंड दे शुड बी, आई डोंट नो हाउ टू जी से इट, आई शुडंट बी सेइंग जी बैंड, लेकिन बहुत कम हो जाने चाहिए। जी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नजदीक आप नेचुरल डाइट से रहेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही उतना ही बेहतर आपकी हो, बिल्कुल।